स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में एक तरफ तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है तो वहीं दूसरी तरफ जल संकट का खतरा भी मंडरा रहा है। आपको बताते चले कि राष्ट्रीय राजधानी में गर्मियों का मौसम शुरू होते ही पानी की मांग बढ़ जाती है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी के कारण पानी की कमी का सामना जनता कर रही है। शहर के कुछ हिस्सों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच रहा है, तो वहीं अब दिल्ली में बढ़ती गर्मी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यदि आप दिल्ली में हैं और अब आपने पानी की बर्बादी की तो आपको 2000 रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। दरअसल दिल्ली सरकार ने 200 टीमें बनाई हैं जो आज से इस पर निगरानी रखेंगी कि कौन पानी की बर्बादी कर रहा है। पाइप के पानी से वाहन धोने, टंकी से पानी की बर्बादी करने, कंस्ट्रक्शन साइटों पर पानी का इस्तेमाल करने जैसे मामलों में 2000 रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। तो वहीं आपको यह भी बताते चले कि दूसरी ओर दिल्ली में पानी की किल्लत तो शुरू हो गई है, लेकिन ऐसे समय पर भी राजनीतिक दल इसे लेकर सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने कहा कि यमुना नदी का जलस्तर लगातार घट रहा है। हरियाणा से पानी कम छोड़ा जाना इसके पीछे का कारण है। अगर इसी तरह हरियाणा दिल्ली के हिस्से का पानी रोकता रहेगा तो दिल्ली में जल संकट आ जाएगा। वहीं आपको यह भी बताते चले कि दिल्ली से बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि जल मंत्री आतिशी दिल्ली में पानी की समस्या के लिए हरियाणा को जिम्मेदार ठहरा रही है, दिल्ली वासियों को गुमराह कर रही हैं। आखिर समय रहते हुए प्लान क्यों नहीं बनाया गया? आज दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है और इसके लिए जिम्मेदार आपकी ही सरकार है। भारतीय जनता पार्टी ने 25 तारीख की वोटिंग से पहले एक नया षड्यंत्र रचा है आम आदमी पार्टी को टारगेट करने के लिए, दिल्ली के लोगों को परेशान करने के लिए। और इस षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हरियाणा सरकार के माध्यम से दिल्ली के पानी को रोक लिया है। वो दिल्ली वालों को परेशान करने के लिए, दिल्ली में पानी की त्राही मचाने के लिए, दिल्ली में आ रही यमुना की वाटर सप्लाई को रोक रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जब जगह जगह से पानी की शिकायतें आनी शुरू हुई, जहां पे कभी पानी की शिकायत नहीं आती है, उसकी जांच करने पे पता चला कि यमुना का पानी हरियाणा सरकार द्वारा रोका जा रहा है। जो यमुना का स्तर एक नॉर्मल समय पर वजीराबाद में 674 फीट होता है, जब कम भी होता है तो वो ज्यादा मतलब लोएस्ट पॉइंट पर 672 फीट तक चला जाता है। लेकिन 11 मई से लगातार कल 21 मई तक हरियाणा धीरे धीरे करके दिल्ली का पानी रोक रही है। अप्रैल के महीने से पता चल गया था कि इस बार भीषण गर्मी पड़ने वाली है और ये गर्मी लंबी चलने वाली है। और आज दिल्ली में जो पानी का संकट है, जो भीषण गर्मी है, मैं दिल्ली सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। समर एक्शन प्लान पे काम क्यों नहीं किया? जो बैठक समर एक्शन प्लान की मार्च के अंत में हो जाती थी हर बार, इस बार क्यों नहीं हुई? क्यों दिल्ली में पानी की कमी हो, इसके लिए पहले से उपाय क्यों नहीं किए? पूरे अप्रैल महीने और मई में पूरी आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ राजनीतिक ड्रामेबाजी में लगी रही। भ्रष्टाचार के मामले को छुपाना और जेल से बेल का खेल, इसी खेल में इन लोगों ने अपना समय व्यर्थ किया। पूरे मंत्री सिर्फ पार्टी का काम करते रहे, लेकिन दिल्ली की चिंता किसी ने नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पंजाब, हिमाचल, पंजाब में तो आपकी सरकार है ना, आप वहां से पानी ले सकते थे। हरियाणा पे तो आप दोष डालते हो। हिमाचल में आपके गठबंधन की सरकार है, वहां से पानी ले सकते थे। दिल्ली को अतिरिक्त पानी मिले, इसके लिए क्या प्रयास किया आपने? एक लाइन नहीं बता सकते आप। दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकी जाए, इसके लिए हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन दिल्ली में पानी की बर्बादी रोकने का काम आपका था। जो टैंकर माफिया जिसको आप सर पे चढ़ा के नाच रहे, उस पर कंट्रोल करने का काम आपका था। आज पूरे दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। उसके लिए अगर जिम्मेदार है तो कोई आप है। और मैं आज भी कहता हूँ, दिल्ली को पानी देना, दिल्ली को बिजली देना, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन आपने सिर्फ कोरे वादे किए हैं।
पानी के टैंकर आता तो रोज है, लेकिन आधा टैंकर आता है पानी लोगों को मिल नहीं पाता है। यहाँ 3-4 हजार की आबादी है, आधा टैंकर आता है, जबकि 2 टैंकर रोज आना चाहिए सुबह शाम। जब पानी की भरपाई होगी, लोगों को पानी नहीं मिलता तो कुछ खरीद के ले आते हैं, और जिसके पास कमाई नहीं है वो बरमे का भी पानी पीते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। पानी की तो बहुत ही ज्यादा समस्या है, और धूप इतना तेज, हर आदमी के घर में पानी चाहिए, पानी नहीं मिल पाता किसी को। यहाँ तो हजार लोग की दिक्कतें हैं। अभी देखना, ये देख लो सामने टैंकर, कितनी छोटी टैंकर है, इसमें तो भरपाई हो नहीं पाएगा आधा से। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। राजीव, एक तरफ तो जनता तापमान की मार झेल रही है, तो वहीं दूसरी ओर घटता जल स्तर। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली के अंदर लगातार कहीं ना कहीं गर्मी का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है, लगभग 50 डिग्री के ऊपर पारा जो है वो जा चुका है, जिसकी वजह से आम जनता जो है गर्मी पर झेलती नजर आ रही है। वहीं बात करें पानी की, तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे पानी की किल्लत जो है वो दिल्ली के अंदर अक्सर देखने को मिलती है। मगर वहीं बात करें दिल्ली सरकार की, तो दिल्ली सरकार की मंत्रियों की बात करें, आतिशी की और सौरभ भारद्वाज की, तो आज 12 बजे करीब बैठक की जाएगी, जिसके अंदर बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। मगर यहाँ पर बात करें पानी की कमी को लेकर, दिल्ली सरकार के द्वारा एक और घोषणा की गई है कि जो भी पानी की बर्बादी करेगा उसके ऊपर 2000 रुपए का जुर्माना जो है वो किया जाएगा। मगर इसी को लेकर अभी भी राजनीति होती नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा जो है वो दिल्ली सरकार के ऊपर आरोप लगा रही है कि दिल्ली सरकार के द्वारा पहले ही गर्मियों को देखते हुए कहीं ना कहीं कैसे समर एक्शन प्लान जो है वो लगा करना चाहिए था। मगर अभी भी का जो कदम है वो नहीं उठते नजर आ रहे हैं, सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। और इसी तरीके के आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लगाया जा रहा है कि हरियाणा की तरफ से पानी कम छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर जल संकट जो है वो बन चुका है। जी राजीव, जिस तरीके से दिल्ली में लगातार पानी की कमी हो रही है, कि किन इलाकों में जो है अधिकतर ऐसे मामले आ रहे हैं जहां पर टैंकर तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं? देखिए, काफी इलाके ऐसे हैं दिल्ली के अंदर जहां पर पानी की कमी जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। मगर यहाँ पर बात करें पानी की टैंकरों की, क्योंकि दिल्ली सरकार जो है वो पानी की आपूर्ति करने के लिए लगातार टैंकरों का सहारा लेती है, मगर टैंकर भी जो है वो काफी हद तक कम पड़ते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के आनंद पर्वत एरिया की बात करें, संगम विहार एरिया की बात करें, या फिर और नबी करीम जैसे एरिया की बात करें, यहाँ पर पानी की कमी जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। और टैंकर की जो भरपाई की बात करें, क्योंकि सुबह शाम जो एक टैंकर आता है, या फिर कई बार तो आता नहीं है, या फिर छोटे टैंकर भेजे जाते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो नहीं मिल पाता है। और जो पानी की बर्बादी करते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है और पानी की कमी हो रही है, उससे आम जनता जो है वो परेशान हो चुकी है। जी राजीव, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि जुर्माने के जो एक प्रावधान बनाया गया है जिसमें 2000 रुपए का जुर्माना जो है वो पानी की बर्बादी करने वालों पर लगाया जाएगा, तो ये कहां तक कारगर साबित होगा? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली सरकार के कदम की, तो बिल्कुल ये जो कदम उठाया गया है ये काफी हद तक सराहनीय जरूर है। मगर यहाँ पर बात करें उन अधिकारियों की जो जिन अधिकारियों के द्वारा इस पर निगरानी रखी जाएगी, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि अधिकारी जो है वो करते अपनी कार्रवाई पूरी नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिलती है। और यही चीज पिछले कुछ दिनों के अंदर भी देखने को मिली, पानी की बर्बादी हो रही है, पानी की कमियां देखने को मिल रही है। मगर अधिकारी जो है वो ग्राउंड लेवल पर चेक करेंगे तब कहीं ना कहीं जुर्माना किया जा सकता है। अगर अधिकारी ही नहीं ग्राउंड लेवल पर होंगे तो फिर जुर्माना भी नहीं हो पाएगा। मगर यहाँ दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार के द्वारा बिल्कुल कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर पानी की संकट बना हुआ है, और ये पानी का संकट जो है ये पहली बार नहीं है, क्योंकि जब भी गर्मी आती है ये इस तरीके का संकट जो है हर बार देखने को मिलता है। मगर इसके लिए दिल्ली सरकार लगातार कोशिशें करती है, मगर वो कोशिश जो है वो सिर्फ घोषणाएं ही नजर आती है। जी राजीव, अगर बात की जाए समर प्लान की, जिस तरीके से जो बीजेपी की ओर से बोला जा रहा है, तो समर प्लान में ऐसे क्या नियम हो सकते थे जिसकी वजह से आज यह दिन ना देखना होता? देखिए, यहाँ पर बात करें भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की, तो उनकी तरफ से बिल्कुल कहा गया था कि समर एक्शन प्लान जो है वो दिल्ली सरकार को बनाना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही अप्रैल का महीना लगा था तभी कहीं ना कहीं गर्मी के आसार जो है वो बिल्कुल नजर आ रहे थे, और दिल्ली सरकार को उसी समय कहीं ना कहीं इस तरीके के कदम जो है उठाने चाहिए थे। मगर अब कहीं ना कहीं जब मई का महीना भी बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ चुका है और जून जुलाई की गर्मी जो है वो सबसे ज्यादा मानी जाती है, मगर यहाँ पर दिल्ली सरकार जो है वो जब पानी का संकट हो चुका है तब कहीं ना कहीं एक्शन लेने की बात की जा रही है। और यहाँ पर की बैठक की बात करें तो इस बैठक से भी कोई खास बदलाव जो है वो नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार काफी लेट होकर इस तरीके के नतीजे जो है देखने को बाद कहीं ना कहीं बैठक कर रही है, तो उससे कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर बनी हुई है दिल्ली
सरकार की बात करें, आम जनता की बात करें, तो आम जनता बिल्कुल कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार से उम्मीद करती है कि वो जो जल संकट बना हुआ है उसको कहीं ना कहीं पूरा करे। मगर यहाँ पर लगातार दिल्ली सरकार जो है वो हरियाणा के ऊपर और केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाती नजर आ रही है कि दिल्ली के अंदर जो पानी की कमी हो रही है वो हरियाणा सरकार के द्वारा कम पानी छोड़े जाने से होती नजर आ रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से राजनीति ना करते हुए जनता के बारे में सोचा जाना चाहिए था ताकि जनता को राहत मिल सके। मगर समर एक्शन प्लान कितना कारगर हो पाएगा और जो 2000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है ये कितना कारगर हो पाएगा ये तो समय ही बता पाएगा। जी ठीक है राजीव, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से लगातार दिल्ली में पूरी दिल्ली जो है इस समय पानी की किल्लत का दंश झेल रही है और जिसको लेकर दिल्ली सरकार की ओर से अभी 12 बजे मीटिंग भी रखी गई है, उसमें क्या कुछ होगा आपको अपडेट बताते रहेंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में हादसा हो गया। आपको बताते चले कि हादसा बेहद ही दुखद है। बुधवार की रात भगवान जगन्नाथ के चंदन यात्रा उत्सव के दौरान धमाके की खबर सामने आई और जानकारी के मुताबिक चंदन यात्रा उत्सव के दौरान पटाखों के ढेर में विस्फोट हो गया और जिसमें करीब 15 लोग बुरी तरीके से झुलस गए। घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि इनमें से 4 लोगों की हालत जो है वो बेहद गंभीर बनी हुई है। वहीं आपको यह भी बताते चले कि पुलिस ने इस घटना को लेकर बताया है कि हादसे के वक्त सैकड़ों लोग चंदन यात्रा उत्सव को देखने के लिए नरेंद्र पुष्करणी सरोवर के तट पर एकत्र हुए थे और जहां श्रद्धालुओं का एक समूह आतिशबाजी कर रहा था और तभी चिंगारी पटाखों के ढेर में जा गिरी और जिसकी वजह से यह बड़ा धमाका हो गया। आपको बताते चलें कि जलते हुए पटाखे जो है वो लोगों पर गिरने लगे और जिस कारण कई लोग खुद को बचाने के लिए सरोवर में कूद पड़े। उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने भी इस हादसे पर संज्ञान लिया है। उन्होंने कहा कि पुरी की इस दुर्घटना के बारे में सुनकर दुख हुआ है। मुख्य प्रशासनिक सचिव और जिला प्रशासन को घायलों का उचित इलाज सुनिश्चित करने और व्यवस्था पर निगरानी बनाए रखने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इलाज का खर्च मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा। घटना पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी ट्वीट कर कहा कि पुरी चंदन यात्रा के दौरान नरेंद्र पुष्करणी देवी घाट पर जो भी हुआ है वह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है और जो लोग घायल हुए हैं उन्हें उनकी खबर को सुनकर बेहद ही दुख हुआ है। भगवान से मेरी कामना है कि जो भी लोग घायल हुए हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात के औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और जिससे फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों सहित इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगने की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग को बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को सफलता हाथ लगी। पुलिस आग लगने के कारण की तलाश में जुटी है। वहीं आपको बताते चलें कि शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात कही जा रही है। थाना रनिया की एक्यूमेंट फैक्ट्री में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर तत्काल मेरे द्वारा व फायर विभाग के कर्मियों द्वारा पहुंचकर जांच पड़ताल की गई। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगना पाया जा रहा है। मौके पर दमकल कर्मियों द्वारा आग बुझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। किसी प्रकार की जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। थाना रनिया की एक्यूमेंट फैक्ट्री में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर तत्काल मेरे द्वारा व फायर विभाग के कर्मियों द्वारा। अलीगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है और पारा 45 डिग्री के पार चल रहा है। जहां भीषण गर्मी ने आम जनमानस को कूलर और एसी की जरूरत पड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ अब बिजली के ट्रांसफार्मर भी बिना कूलर की हवा की राहत नहीं ले पा रहे हैं। आपको बताते चले कि अलीगढ़ के लाल डिग्गी विद्युत उपकेंद्र पर लगे ट्रांसफार्मरों के लिए भीषण गर्मी में कूलर लगाए गए हैं जो ट्रांसफार्मरों को ठंडी हवा दे रहे हैं। आपको यह भी बता दें कि विद्युत उपकेंद्र पर तैनात एसएसओ ने बताया कि अलीगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा अपने पूरे चरम पर है और ऐसे में ट्रांसफर का टेम्परेचर भी 60 डिग्री के ऊपर रहता है और जिससे भीषण गर्मी में जो है उसमें विस्फोट होने की भी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है और इसलिए जो है यह कदम उठाया गया। ये जो ट्रांसफार्मरों पे कूलर लगाए गए हैं ये पावर परिवर्तक हैं 10 MVA के। इनका जो एक होता है वाइंडिंग टेम्परेचर, एक होता है इसका ऑयल टेम्परेचर, ऑयल वाइंडिंग टेम्परेचर और एक वो वाइंडिंग टेम्परेचर। तो उसका जो वहाँ पे एक वो लगा हुआ है वो मीटर, उसमें अगर वो 60 डिग्री के ऊपर 70 डिग्री के ऊपर है तो मतलब हाई अलार्मिंग सिचुएशन है। उसकी वजह से इसके कंजर्वेटर के पास कंजर्वेटर नहीं, इसका रेडिएटर पे 2 कूलर बड़े बड़े लगाए गए हैं
ताकि वो उसकी जो हीटिंग है वो कम रहे। हाँ, ट्रांसफार्मर को भी ज़रूरत होती है क्योंकि उसका मैंने आपको जैसे बताया कि टेम्परेचर 70 डिग्री से ऊपर जाएगा तो वो उसमें हीटिंग ज़्यादा होगी, हीटिंग होने से वो हो सकता है मतलब उसमें खराबी आ सकती है। ये जो ट्रांसफार्मरों पे कूलर लगाए गए हैं ये पावर परिवर्तक हैं 10 MVA के। इनका जो एक होता है वाइंडिंग टेम्परेचर, एक होता है अलीगढ़ में भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा अपने चरम पर है, 45 डिग्री जो है लगातार पार जा रहा है और ऐसे में आम जनमानस और शहरवासियों को गर्मी व धूप से राहत देने के लिए जिला प्रशासन व नगर निगम के द्वारा तरह तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं। अलीगढ़ में अब लाल बत्ती पर राहगीरों को धूप से बचाने के लिए नगर निगम के द्वारा एक अनोखी पहल की गई है। आपको बताते चले कि अलीगढ़ में लाल बत्ती पर नगर निगम के द्वारा ग्रीन नेट लगाई गई है और जिससे लाल बत्ती होते समय भीषण धूप में सिग्नल पर खड़े होने वाले राहगीरों को धूप से राहत मिल सके। नगर निगम के द्वारा लाल बत्ती पर राहगीरों के लिए लगवाए गए इस ग्रीन नेट की शहरवासी जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। शहरवासियों का कहना है कि नगर निगम के द्वारा यह किया गया कार्य बेहद ही सराहनीय है। इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मी भीषण पड़ रही है, टेम्परेचर 45 डिग्री के ऊपर है। इसको देखते हुए नगर आयुक्त महोदय द्वारा एक अनोखी पहल की गई है। जहां जहां हमारे ग्रीन सिग्नल लगे हुए हैं वहाँ पे वाहन रुकते हैं। इससे जो भी यात्री हैं उनको गर्मी से राहत मिले, उसको देखते हुए हम लोग ग्रीन सेट जगह जगह। खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायबरेली में पुरानी रंजिश को लेकर बेखौफ दबंगों ने बाइक सवार युवक पर बम से हमला कर दिया। आपको बताते चले कि बम के हमले में घायल होने के बाद दबंगों ने युवक की लाठी डंडों से जमकर पिटाई भी की और जिसके बाद तीनों बदमाश मौके से फरार हो गए। दरअसल मामला सालोन कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत शहजादपुर गांव का है और जहां पर राम लखन साहू का अपने पड़ोस में रहने वाले चतुरी साहू से नाली को लेकर विवाद चल रहा था। राम लखन साहू का लड़का सचिन साहू निमंत्रण से वापस जो है घर आया था और तभी रास्ते में मुकेश साहू व अमन ने उस पर बम से हमला कर दिया। आपको बताते चले कि अचानक हुए हमले में सचिन साहू घायल होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ा और इसके बाद बेखौफ दबंगों ने उसकी लाठी डंडे से भी जमकर पिटाई कर दी। आपको बताते चले कि घायल अवस्था में वही उसको वो जो छोड़कर चले गए और जिसके बाद मौके से फरार हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया। वहीं पीड़ित के पिता चतुरी साहू, मुकेश साहू व अमन को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज करा लिया गया है। पुलिस ने फरार तीनों हमलावरों की तलाश भी शुरू कर दी है। घटना हुई वो चतुरी साहू के यहाँ राखे 1.5 महीना से राखे रहे हैं और प्रतापगढ़ के रहने वाले। और हमारे लड़के को पहले तो बुलाया कि यहाँ अबे यहाँ आओ। जब वो नहीं गया तो जो है कि उसका कोई यहाँ पैर पकड़ के खींचता रहा, कोई हाथ पकड़ के। तो जब चिल्लाने तो सुशील मौर्य की औरत दौड़ी है तो डंडा लेकर तो ये भाग के तखत पे उसकी चला गया बरामदे में। तो जो है कि जब वो डंडा लेके दौड़ी है तो कि बचा, हमारा बच्चा चिल्लाना कि हमको बचा लो बचा लो। जब वो डंडा लेके दौड़ी है तो फिर वो बम। सुबह काम पर गया था, काम पर से आवा तो फिर गई ना आवा नहावा धो कपड़ा पहन के फिर गई ना उमरी भंडारा खाए के आवा। सुबह फिर 5-5:30 बजे जाग रहा काम पर। फिर गई हम कहा तेल डलवा लेने। सुबह 5:30 बजे कहाँ मिली पेट्रोल, गई डलवावे। वहीं 2 जने आए, पकड़ लीन मारिन, फिर खींच रहे बाहर का बगिया कैद का। काहे मारे थे? हाथ मारे रहे। जब खींचिन तो हम पकड़ ली ना टीन के जो खंभा गड़ा रहा था लोहे के, उनको पकड़। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं ओम शंकर शुक्ला। तो आप रायबरेली में जो ये हादसा हुआ है ओम, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट जो है वो सामने आ रहा है? एक बहुत भीषण जो है घटना हुई है और ये सचिन साहू था, ये निमंत्रण से लौट रहा था। उसके बाद से घात लगाकर जो है 3 लोगों ने इसके ऊपर बमों से हमला कर दिया और जब ये घायल होकर गिर पड़ा तो उसके बाद लाठी डंडों से भी इसको जमकर पीटा और मरणासन अवस्था में छोड़कर भाग गई। तो जिस तरह बेखौफ दबंगों ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दी है वो एक पुलिस के इकबाल पर जो है सवाल खड़ा करती है। हालांकि पुलिस ने जो है 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जी ओम, बताया जा रहा है कि यह जो हमला हुआ है वो पुरानी रंजिश को लेकर हुआ है, तो क्या था मामला?
जी बिल्कुल, गांव के एक ही गांव के रहने वाले दोनों लोग शहजादपुर के हैं और लाली और खड़िंजे को लेकर इनकी पुरानी दुश्मनी चली आ रही थी। जिसके बाद जो है इन्होंने उसके लड़के के ऊपर जो है वो बाहर से बुलवाकर 2 लोगों को बम से हमला करवाया है। हालांकि पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और युवक की जान ही बच गई है, वो खतरे से बाहर है। लेकिन जिस तरह से देखो दबंगों ने जो है वो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया है, वो एक निश्चित पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान भी उठाती है। जी ओम, जिस तरीके से आपने जानकारी दी कि मामले में 3 आरोपी हैं, तो अभी तक कितने आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं या फिर अभी तक कोई भी गिरफ्तारी मामले में नहीं हुई है? नहीं, आरोपी सभी फरार हैं और जो है पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक गिरफ्तार करने में सफलता नहीं मिल पाई है। वही बात की जाए तो जैसे कि आपने बताया कि रायबरेली में जो है इस तरीके के वारदात जो है वो होती रहती हैं, तो यह तो पुलिस प्रशासन पर बहुत बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो है वो बमों से हमला करके एक युवक को घायल कर दिया जाता है और जब गिरता है तो उसके बाद उसके ऊपर लाठी डंडों तो पीटा जाता है और मरणासन अवस्था में जो है उसको छोड़कर सभी हमलावर फरार हो जाते हैं, तो निश्चित ही कानून व्यवस्था पर एक सवाल है। और अब देखना यह है कि पुलिस कितनी जल्दी से जल्द गिरफ्तारी करती है। तीनों हमलावर फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई है। जी, जिस तरीके से आपने बताया कि पीड़ित जो है वो गंभीर रूप से घायल हुआ था, फिलहाल जो है ताजा उसके क्या हालात हैं? हाँ, डॉक्टरों के मुताबिक जो है अब घायल लोग खतरे से बाहर है, क्योंकि चोटें ज्यादा थी, इस वजह से अभी उसको बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। ठीक है, हम तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।